गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कन्वर्जन ट्रिग्नोमेट्री में चल रहा था और मेरी आदत ये है कि चैप्टर पूरा कर दें। बहुत जल्दी भगदड़ वाला काम नहीं कि मालूम ये हुआ कि एक सवाल किया और आगे बढ़े। हमने आपको इंडक्शन पढ़ा दिया और इंडक्शन पर भी हमारे जो हैं वो 3-4 लेक्चर्स हैं, उनको आप पूरा देखें। फिर इंडक्शन की प्रॉब्लम्स मुझे नहीं लगता कि आपसे जो है वो अटकेगी। किताब चूँकि मैक्सिमम लोग एम एल अग्रवाल रखते हैं, उसी के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। और आज ये लास्ट लेक्चर है इस वक्त। जो भी प्रॉब्लम्स इसके ऊपर लग गई, कन्वर्जन हमारे इन लेक्चर्स को देखने के बाद में आपको कन्वर्जन्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो क्वेश्चन हमने लिखा है इसकी तरफ आप गौर करें। कह रहा है कि फाइंड द एंगल इन रेडियंस बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 3:30 AM। इसके अंदर हमने 2-3 पॉइंट लिख दिए हैं जो आपको समझाना है। और एक बात आप समझ लें कि हमेशा इसमें 2 निडल्स होती हैं, 2 हैंड्स होते हैं। एक स्मॉल हैंड होता है और एक जो है वो लार्ज हैंड होता है। इसको हमने यहाँ के ऊपर लिख दिया है कि स्मॉल जो हैंड है, आप दोनों में देखिएगा, स्मॉल हैंड जो है वो घंटे वाला होता है, आवर हैंड होता है, और जो लार्ज हैंड होता है, जो लंबी सुई होती है, वो मिनट वाली होती है। ये बात समझना है। और किसी भी घड़ी में अगर एक सुई है तो वो टाइम नहीं बताएगी, उससे कोई फायदा नहीं होगा। दोनों सुइयां, दोनों निडल्स, दोनों हैंड्स खिसकते हैं अपने हिसाब से और एंगल बनाते रहते हैं। जब दोनों सुई 12 के ऊपर ऐसे करके बिल्कुल जुड़ी हुई होंगी, जुड़ जाती हैं, और उसके बाद में धीरे धीरे वहां से काउंटिंग होती है AM और PM की। वहीं पर AM खत्म होता है और वहीं से PM शुरू होता है, और वहीं पर PM खत्म होता है और वहीं से AM जो है वो शुरू होता है। जब दोनों सुई 12 के ऊपर जुड़ी हुई होती हैं, ऐसे करके जुड़ी हुई होती हैं, उसके बाद में फिर हमने आपको बता दिया कि AM PM ख़त्म होना और शुरू होता है वहाँ पर। इसके बाद में जैसा कि हमारा यहाँ के ऊपर हमने आपको बता दिया कि जो स्मॉल हैंड होता है ये आवर हैंड होता है, और लार्ज हैंड होता है जो ये मिनट हैंड होता है। इसमें हमने कह रहा कि फाइंड द एंगल, हम लोगों को एंगल रेडियन में निकालना है। कि कब निकालना है? कि बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक का मतलब ये कि मिनट वाले हैंड और आर वाले हैंड के बीच में कितना एंगल बनेगा, कब? जब 3:30 बजेगा, ठीक है, रात का AM, ठीक है। तो सिचुएशन क्या हो जाएगी? सबसे पहला पॉइंट क्या है कि यहां पर 3:30 AM दिया हुआ था, ये देखिए हम लोगों ने लिख दिया। इसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या है जो आपको समझना है कि जब आर हैंड एंड मिनट हैंड वर टुगेदर एट, यहां के ऊपर 12 नून, रात के 12 बजे, और ठीक दोपहर के 12 बजे, ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये पॉइंट हमने आपको बता भी दिया और लिख भी दिया। तीसरा यहां पर पॉइंट ये है कि जो आर हैंड है घंटे वाला, ये कंप्लीट 1 रोटेशन इन 12 आवर्स। आर वाला जो होता है ये स्मॉल हैंड होता है, ये पूरा रोटेशन कंप्लीट करेगा 12 घंटे में। आर हैंड कंप्लीट 1 रोटेशन इन 12 आवर्स। आप देखते नहीं इस चीज को कि 3 बजा, अब ये छोटी वाली सुई 3 पर है। जब ये छोटी वाली सुई या छोटा वाला हैंड 4 पर आएगा, ठीक है, तो पूरा 1 घंटा पूरा होगा। तो इस तरीके से फिर 5 पर आएगा, फिर 6 पर आएगा। छोटी वाली सुई की बात की जा रही है। तो जब ये छोटी वाली सुई 12 से चली, 6 पर आई, 180 डिग्री का एंगल बनाया। उसके बाद 6 के बाद 7 पर आई, 8 पर, फिर 12 बजा दिया इसने, फिर 180 डिग्री का एंगल जो है वो कंप्लीट कर दिया। तो छोटी वाली सुई जब ये दोनों जुड़ी हुई हैं और फिर इसने 1 बजाया, एंगल बनाया, फिर 2 बजा, फिर 3 बजा, फिर 4, और इस तरीके से पूरा 12 घंटे में जब ये कंप्लीट रोटेशन कर लेगी तो कंप्लीट रोटेशन 12 घंटे में कंप्लीट होगा। इसी तरीके से जब हम लोग घंटे वाली सुई की बात नहीं, मिनट वाली सुई की बात करेंगे, 5 मिनट, 10 मिनट, अब क्या हो रहा है कि बड़ी वाली सुई चल रही है, छोटी वाली तो जरा जरा से खिसक रही है, लेकिन बड़ी वाली 1 पर आई, 2 पर आई। इस तरीके से ये मिनट वाली सुई पूरा रोटेशन 1 घंटे में पूरा रोटेशन कंप्लीट कर लेगी। अब यहीं पर रुक के हम आपको ये समझा दें
छोटी वाली सुई 12 घंटे में रोटेशन कंप्लीट करती है, बड़ी वाली जो सुई है जिसको हम लोग मिनट वाली सुई कह रहे हैं, मिनट वाली नेडल कह रहे हैं, ये 1 घंटे में पूरा रोटेशन कंप्लीट करती है। और एक रोटेशन में यानी 12 घंटे में वो 360 डिग्री का एक एंगल कंप्लीट करती है, ये हमने लिखा है, अभी हम आपको बताएंगे कौन, और वाली सुई। और मिनट वाली सुई 1 ही घंटे में 360 डिग्री का एंगल पूरा रोटेट होकर 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट कर देती है। यहां तक बात पहुंची। देखिए हमने लिख दिया है कि आर हैंड कंप्लीट 1 रोटेशन इन 12 आवर्स, मिनट हैंड कंप्लीट 1 रोटेशन इन यहां के पर 1 आवर। इसके बाद में अब हम सवाल पर गए, ये चारों पॉइंट आपको जो है वो याद रखना है। अब हम सवाल पर गए, टाइम ऑफ रोटेशन फॉर आर हैंड क्या दे रखा है, 3 आवर और 30 मिनट। 3 आवर दे रखा है, 30 मिनट दे रखे हैं। इसको हमें आर में चेंज करना पड़ेगा। तो आर में जब हम चेंज करेंगे तो इधर वाली लैंग्वेज जो है वही रहेगी, टाइम ऑफ रोटेशन फॉर आर हैंड बराबर 3 आवर और प्लस 30 मिनट, ये हम प्लस 30 मिनट है, इधर की लैंग्वेज वही रहेगी। और 3 आवर और 30 मिनट में आधा घंटा होगा, हाफ आवर। इसका मतलब 3 आवर और हाफ आवर, ये 3.5 घंटे हो गए। और 2 3 6 और 1 यहाँ के पर 7/2, यहाँ के पर इसको हमने आर में कंप्लीट कर दिया। ठीक है, 3.5 बज गया। कितना घंटे कंप्लीट हुए, 7/2 आवर। अब हमने इसको निकाला, एंगल ट्रेस बाई आर हैंड इन 12 आवर्स, ये लिख दिया है, बराबर 360 डिग्री, हमने आपको बताई दिया। इसके बाद में वही लैंग्वेज रहेगी, एंगल ट्रेस बाई आर हैंड इन 1 आवर। 12 आवर्स में 360 डिग्री, 1 घंटे में 360/12 हो जाएगा। और 12 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 30 डिग्री मिल जाएगा। इसके बाद में हम लोगों को इसके लिए निकालना है 3:30 बजे के लिए, तो यहां के पर आ जाएगा 7/2 आवर्स। तो 7/2 आवर्स के लिए जब हम लोग निकालेंगे तो एंगल ट्रेस बाई आर हैंड इन 7/2 आवर्स बराबर 7/2 और इंटू यहाँ के ऊपर 30 हो जाएगा। 1 आवर वाले को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब हम इसको दोनों को सॉल्व करेंगे तो 105 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया आवर हैंड वाला मामला। अब इसके बाद में हम लोग मिनट हैंड वाली बात, जिसके लिए हमने कहा कि 1 घंटे में ये 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट करता है, तो एंगल ट्रेस बाई मिनट हैंड इन 60 मिनट, पूरा 1 घंटा बराबर 360 डिग्री। एंगल ट्रेस बाई मिनट हैंड इन 1 मिनट बराबर 360/60 हो जाएगा और इज इक्वल टू 6 डिग्री निकल आएगा। इसका मतलब यह है कि 1 मिनट में जो एंगल बनेगा वो 6 डिग्री बनेगा। तो हमारे पास में मिनट हैं कितने, हमारे पास में यहाँ के ऊपर 30 मिनट हैं, ये देखिए। तो एंगल ट्रेस्ड बाई मिनट हैंड वही लैंग्वेज रहेगी, यहां से हम यहां चले गए इन 30 मिनट। तो 1 मिनट में अगर 6 डिग्री तो 30 मिनट में 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिग्री। आप खुद ही बात समझ लीजिए, वैसे भी अगर आप घड़ी देखिएगा तो 30 मिनट में 180 डिग्री का एंगल स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। इसके बाद में अब हम लोग ने दोनों सिचुएशन को कैलकुलेट कर लिया है, इसको घंटे वाले को भी कैलकुलेट कर लिया, ये देखिए 105 डिग्री, और मिनट वाले को भी कैलकुलेट कर लिया 180 डिग्री। अब इसके बाद में जो इसका डिफरेंस होगा इनके बीच का, हेंस द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट यहां के ऊपर 3.30 AM, जब 3 पर है, आप सोचिएगा जब बड़ी वाली सुई, बड़ी नेडल जो है वो 3 पर है तो 0 डिग्री का, बड़ी वाली जो है वो 12 पर है और छोटी 3 पर है। तो अब हम लोग 12 से एंगल लेते हैं तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 0 डिग्री। 5 पर आई 6 डिग्री, और इस तरीके से धीरे धीरे अब वो 6 पर आ गई घूम के, 3:30 बज गया। जब 3:30 बज गया तो सिचुएशन क्या हो जाएगी कि पहले कितना हुआ, ये देखिए यहां के ऊपर हमने कैलकुलेट कर दिया है, मिनट पर 30 मिनट पर 180 डिग्री, और ये घंटे पर कितना कैलकुलेट किया है 105 डिग्री। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, जब तक दोनों सुइयां नहीं चलेंगी, दोनों नेडल्स नहीं चलेंगी, टाइम जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो अब इसके बाद में जब यहां एंगल बना है तो वो मिनट पर 180 डिग्री बना है और आवर वाली पर बना है 105 डिग्री। तो हमेशा याद रखिएगा कि इनका जो डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस आवर वाली का और ये देखिए मिनट वाले का, उनका जो डिफरेंस होगा ये यहां के ऊपर 3:30 बजे इतना एंगल बनाएगा। जब 3:30 बजेगा तो जो एंगल बनेगा उन दोनों का डिफरेंस होगा, ये आ गया 75 डिग्री। अब उसने कहा कि इसको रेडियन में कन्वर्ट करिए। हमेशा हम लोग घंटे वाला और मिनट वाले का जो डिफरेंस होगा, ध्यान रखिएगा
अगर 20 मिनट होता तो हम लोग 20 मिनट का कैलकुलेशन करते, अगर 40 मिनट होता तो हम लोग 340 आवर पर कंप्लीट करते और 40 मिनट पर कैलकुलेट करते और उन दोनों का डिफरेंस ले लेते। तो यहां पर 75 डिग्री होगा। जब रेडियन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो पाई अपान 180 से ये कन्वर्जन आप पहले के लेक्चर देखिएगा कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो रेडियन में होगा और इसको सॉल्व करने के बाद 5 पाई अपान 12 मिलेगा जो रेडियन में होगा। ये हमने आपको कंप्लीट बता दिया। इस सवाल को जब भी आप करिएगा तो बस इतना ही काम करिएगा कि मान लीजिए कि वो 4:40 कह दे तो आप लोग पहले घंटा वाला निकाल लीजिएगा और 40 मिनट का निकालिएगा, 1 मिनट का और 40 मिनट का, और उसके बाद उन दोनों का डिफरेंस ले लीजिएगा। बस वही डिफरेंस जो है वही एग्जैक्ट एंगल होगा। ये इसका आंसर हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मैं यहां से मैं हट गया हूं। अगर कोई भी आदमी, आप देख लीजिए सवाल ये यूं गया है और यूं जाने के बाद में ये जो डू जहां के ऊपर हमने लिख दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि सेम इन 30 मिनट, और इसको आप लोग यहां के ऊपर इसकी क्लिप ले सकते हैं। हम हट गए हैं और इसको हम रब नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल जो है ये बहुत टिपिकल टाइप का सवाल है और हमने आपको इसकी पूरी थ्योरी जो है यहां के ऊपर बता दी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम बहुत वेस्ट हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बात और समझ लीजिएगा, जो जैसे हमने ये क्वेश्चन लगाया और जब 3:30 बजे तो 3:30 बजे आप एंगल का मेजरमेंट करिएगा और देखिएगा कि आप जो एंगल कितना निकल रहा है। आप लोग कैलकुलेट करिएगा और उसको प्रोटेक्टर वगैरह रख के देखिएगा तो आपको और चीज क्लियर हो जाएगी। हमेशा एंगल, उनके बीच का जो एंगल होगा वो इसी तरीके की का आंसर दिखेगा। 75 डिग्री जैसे आपने यहां पर आंसर निकाला है, आप बना के देखिएगा, घड़ी को देखिएगा। इसके बाद में यहां के पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द सन। एस्टिमेट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहां के ऊपर कह रहा है कि एस्टिमेट द डायमीटर, एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द सन, estimate the diameter of the sun supposing that it subtends an angle of 32 minute at the eye of the observer, at the eye of the observer. Given that the distance of the sun is 91 into 10 to the power 6 किलोमीटर। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग देख लें, एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द सन सपोजिंग दैट इट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 32 मिनट एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर गिवन दैट। देखिए ये सन है, ये हमारा यहां के पर ये सन हो गया, यहां के पर ये सन है। इसके बाद में ये इसका यहां के ऊपर सेंटर है सन का, और कोई आंख जो है वो इसको देख रही है। आप देख रहे हैं इस चीज को, कोई आंख जो है ये इसको यहां के ऊपर ये देख रही है। यहां के ऊपर ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है। कोई आंख जो है वो इसको यहां के ऊपर इस पूरे सन को देख रही है और ये इसका डायमीटर है। यहां के ऊपर ये इसका यहां के ऊपर ये डायमीटर है
यहां पर ये आई है, ये ऑब्जर्वर है, यहां से इसको सन को देखा जा रहा है और इसकी आंख के ऊपर 32 मिनट का एंगल बन रहा है ऑब्जर्वर की, और ये सन को देख रहा है, ये सन को यहां के ऊपर देख रहा है। इसकी आंख के ऊपर 32 मिनट का यहां के ऊपर एंगल बन रहा है। तो कह रहा है कि बताओ एस्टिमेट द डायमीटर। क्या कह रहा है सवाल कि एस्टिमेट द डायमीटर। ये डायमीटर हो गया, ये डायमीटर है, ये यहां के ऊपर ये इसका यहां के ऊपर ये डायमीटर है, इसको एस्टिमेट करना है। डायमीटर को हम लोगों को यहां के ऊपर एस्टिमेट करना है। ये इसका यहां के ऊपर ये डायमीटर है, डाया। ये यहां पर ऑब्जर्वर की आंख है और यहां पर 32 मिनट का एंगल बन रहा है। अब एक बात आप समझ लीजिए, क्लास 9 में आपको पढ़ाया जाता है कि सेंटर से अगर ऑब्जर्वर से हमने ये लाइन खींची और ऑब्जर्वर से हमने ये लाइन खींची, तब जो पूरे सन का इसकी आंख के ऊपर एंगल 32 मिनट बनेगा। और यहां से ये लाइन जा रही है और ये लाइन जा रही है, तो ये दोनों लाइनें जो होंगी ये टेंजेंट होंगी। क्या होंगी? यानी ये भी टेंजेंट होंगी, ये भी यहां के ऊपर टेंजेंट है और ये भी यहां के ऊपर जो है वो यहां के ऊपर ये टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट है। इसके बाद क्या होगा? अगर डायमीटर ये है तो इसका सेंटर भी इसी पर होगा। और थ्योरी क्या पढ़ाई जाती है आपको कि सेंटर से गिराया गया जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा रेडियस के बराबर होता है। इसका मतलब यह है कि अगर ये कांटेक्ट पॉइंट है ये और ये कांटेक्ट पॉइंट है तो ये सेंटर होगा और गिराया गया परपेंडिकुलर चाहे इधर लिया जाए और चाहे इधर लिया जाए, यहां से यहां तक ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, पूरा डायमीटर होगा। और हमेशा ये एंगल चाहे यहां पर बनाए तो ये एंगल यहां के पर ये बन जाएगा 90 डिग्री। ये आप लोगों को थ्योरी पढ़ाई जाती है कि सेंटर से गिराया गया परपेंडिकुलर कांटेक्ट पॉइंट पर, टेंजेंट पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये यहां के ऊपर डायमीटर हो गया। अब इस फिगर को आप अलग निकालिए, और जब इस फिगर को आप अलग निकालिएगा और मान लिया जाए कि ये पॉइंट जो है O है, ये पॉइंट यहां के ऊपर A है और ये पॉइंट यहां के ऊपर जो है वो B है, और इसकी ये देखिए ये हम लोगों ने AB बराबर D मान लिया, AB बराबर हम लोगों ने D मान लिया, और OA जो है ये हम लोगों ने L मान लिया। ये देखिए L है, ये ध्यान रखिएगा, OA जो है वो हम लोगों ने L मान लिया। अब इस फिगर को अगर हम लोग अलग निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो सिचुएशन क्या हो जाएगी? O ऑब्जर्वर पर चला गया, A पर 90 डिग्री एंगल हो गया, और इसके बाद में तीसरी जो पॉइंट बचा यहां के ऊपर ये B हो गया। हम लोगों ने यहां पर AB जो है वो D माना है, ये AB D माना है, ठीक है। और उसके बाद में OA कितना माना है? OA हम लोगों ने यहां के ऊपर L माना है, L। अब एक बात आपको यहां के ऊपर ध्यान रखना है कि सवाल में यहां के ऊपर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि सन की जो डिस्टेंस है L बराबर OA, कहता है कि द डिस्टेंस ऑफ द सन इज 91। ऑब्जर्वर जो देख रहा है तो यहां तक जो डिस्टेंस दे रखी है सन की, OA बराबर L है, OA बराबर L और इज इक्वल टू 91 इंटू 10⁶ किलोमीटर, ये सन की डिस्टेंस दे रखी है। अब आपने देखिए अलग निकाल लिया, इसकी आंख के ऊपर 32 मिनट का एंगल बन रहा है ऑब्जर्वर की आंख पर, तो ये एंगल जो है वो यहां के ऊपर 32 मिनट हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन दे रखा है तो tan 32 मिनट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान यहां के ऊपर ये बेस हो जाएगा, D अपान यहां के ऊपर L हो जाएगा। इसके बाद में tan 32 मिनट है। जब हम लोग इस मिनट को याद ध्यान रखिएगा कि हमारे पास में यहां के ऊपर 32 मिनट दे रखा है, इसको जब हम लोग यहां के ऊपर कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है, यहां पे मैं कर दे रहा हूं कि 1 मिनट बराबर 60 मिनट बराबर यहां के ऊपर 1 डिग्री होता है। 1 मिनट बराबर 1 अपान यहां के ऊपर ये 60 डिग्री हो जाएगा। देखिए 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री, और हमारे पास 32 मिनट दे रखे हैं, तो 32 मिनट बराबर यहां के ऊपर 1 अपान यहां के ऊपर 60 इंटू यहां के ऊपर 32, ये देखिए यहां के ऊपर डिग्री हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो वैल्यू हो जाएगी जाकर यहां के ऊपर 8 अपान यहां के ऊपर 15, 8 अपान यहां के ऊपर 15 और यहां के ऊपर डिग्री। जब इसको सॉल्व करिएगा 32 अपान 60 को कोई भी आदमी सॉल्व कर लिएगा तो 4 8 जा 32 हो जाएगा और 4 15 जा यहां के ऊपर 32 हो जाएगा। अब हम लोग यहां के ऊपर tan 32 मिनट है,
यहाँ के पर 8 अपान यहाँ के पर 15, क्योंकि हमारे पास में जो टेबल दी हुई होती है वो हमेशा डिग्री के लिए होती है, तो 8 अपान 15 डिग्री बराबर डी अपान एल हो जाएगा। तो डी कितना हो गया, यहाँ पर निकालना है डायमीटर। ये देखिए डायमीटर की यहाँ तक जो लंबाई है डी हो गई, और एल हो गया 91 इंटू 10 टू द पावर यहाँ के पर 6। अब ध्यान दे लीजिएगा, 8 अपान यहाँ के पर 15 डिग्री जो है डी बराबर, ये देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 91 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू यहाँ के पर 10, और ये 8 अपान 15 है, ये आ जाएगा 0.5333। हमने 15 से 8 को डिवाइड कर दिया है, इतने यहाँ के पर डिग्री हो गया। तो चाहे आप टेबल से देख लें बच्चों, और चाहे आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिए। अब टेबल देखना, अब ये एक अलग मैटर है कि टेबल कैसे देखेंगे, तो आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा, और जिन लोगों को टेबल देखना आती है वो देख लेंगे कि यहाँ के पर 91 इंटू 10 टू द पावर 6 होगा। और जब हम लोग 10 इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे और टेबल में देखेंगे और या इस नंबर पर 10 ऑपरेट करेंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9.308691 और यहाँ के पर 5। ये आपको खुद कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर से और या टेबल से, क्योंकि हमेशा टेबल जो है वो मिलती है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 0.84709009 और यहाँ के पर ये 2, 9 इंटू 10 टू द पावर यहाँ के पर 6, ये मिल जाएगा इतने किलोमीटर, इतने यहाँ के पर ये किलोमीटर, इसका ये आंसर हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? नाउ द चैप्टर इज एंड। यही दो प्रॉब्लम जो थी ये बहुत ज़रूरी प्रॉब्लम्स थी, और बाकी अगर एक दो प्रॉब्लम बची हैं तो आप लोग लगा लेंगे। ये बहुत ज़रूरी प्रॉब्लम्स थी जो लगवाना थी, और इसके बाद में कल हम ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू करते हुए आगे की जो ट्रिग्नोमेट्री होगी वो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।